चलिए हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ चुके थे, जिसका निर्माण है जो 12 मई 1459 ईस्वी को महाराजा जोधा सिंह के द्वारा करवाया गया और करणी माता के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। श्रेणी हमने पूछा था तो गिरी श्रेणी यानी पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कहते हैं हम। इसके उपनाम हमने पढ़े थे गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़। लेकिन एक कहानी आती है, विचित्र कहानी, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण के समय कौन सी कहानी आती है कि एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा राजाराम कुंडेला का। राजाराम कुंडेला की, अब उस स्थिति के अनुसार राजाराम कुंडेला व्यक्ति की बातें मैं बताता हूं आपको, जिन्होंने क्या कहा। जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का निर्माण हो रहा था उस समय जो है ये पंचेतिया पहाड़ी चुनी गई थी। जब ये पंचेतिया पहाड़ी का पर दुर्ग निर्माण का स्थिति आ रही थी तो उसमें जो पंडित वगैरह से पूछे तो पंडितों ने कहा कि इस पर जो निर्माण कर रहे हो महाराज, लेकिन आप इसमें वास्तु दोष लगा हुआ है। यानी दक्षिणी दोष हम नहीं कहते क्या, जैसे अपने गांव के अंतर्गत भी अगर हम कोई चीज़ का निर्माण करवाते हैं तो पहले उसकी दिशा निर्धारित करते हैं, नींव निर्धारित करते हैं, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर अच्छा है, यानी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो कहते हैं कि इस पर वास्तु दोष लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं बनेगा ये, यानी इस पर हम कह सकते हैं। महाराज जी ने कहा, मारवाड़ के अंतर्गत देखिए दो पहाड़ी, एक तो पंचेतिया पहाड़ी और एक मसूरिया पहाड़ी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, दो पहाड़ी हैं। महाराज जी ने कहा कि एक पहाड़ी पर नहीं है, दूसरी पहाड़ी पर अपने दुर्ग का निर्माण की संभावना व्यक्त करो। मसूरिया पहाड़ी पर जाते हैं। महाराज के सैनिक मसूरिया पहाड़ी पर जाते हैं। मसूरिया पहाड़ी पर जाने के बाद में पता चलता है कि वहां पर एक जो है नाथ संप्रदाय के योगी जी, चिड़ियानाथ जी, वहां पर क्या कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, ठीक, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और वो कई वर्षों से कर रहे थे वहां पर यज्ञ। उस सैनिकों ने उनसे कहा कि महाराज जी अब यहां पर है जो आपको हटना पड़ेगा, हम यहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करने वाले हैं। महाराज जी ने कहा कि मैं अपने यज्ञ को नहीं छोड़ सकता, बीच में अपनी आराधना, अपनी साधना को नहीं त्याग सकता। महाराज से रिक्वेस्ट की, महाराज नहीं माने। लेकिन कुछ समय बाद में सैनिक आए महाराज जोधा जी के पास और जोधा जी से कहते हैं कि महाराज जी वहाँ पर एक साधु हैं और वो अपनी साधना कर रहे हैं, योगी जी, और वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि देखिए प्यार से समझाओ, साधु जी हैं, बगल में कर लेंगे, थोड़ी दूरी स्थिति में चल जाएंगे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्यार से समझाओ। अगर प्यार से नहीं माने तो थोड़ी बहुत धमकी वगैरह दे देना, है ना। हाँ, फिर वहाँ पर जाते हैं सैनिक जाने के बाद में वहाँ पर उनसे कहते हैं कि महाराज जी आप अपनी जो है यज्ञ को, अपनी धूनी को इधर लगा लीजिए। थोड़ा कुछ समय बीत जाता है लेकिन वो साधु जी, वो योगी जी हटने का नाम नहीं लेते हैं। कहते हैं कि जो सैनिकों के अंतर्गत थोड़े ताव भाव रहते हैं, थोड़ी ताव भाव स्थिति के आने के बाद ही तुरंत ही एक जो है सैनिक उनसे कह देता है कि आप हट रहे हो कि नहीं हट रहे हो। जैसे उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया, धूने को बिखारा गया, महाराज जी के मुंह से 3 प्रकार के भाई साहब वचन निकल गए। 3 प्रकार के दोष लगा दिए कि आप निर्माण तो कर रहे हो दुर्ग का, लेकिन याद रखना कि इस दुर्ग का जब आप निर्माण करोगे ना तो इसकी जो दीवारें बनेगी ना वो दीवारें स्वतः ढह जाएगी, यानी निर्माण करते ही दीवारें ढह जाएगी। दूसरी बात कि यहां पर जो महाराजा है वो अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा। 3 चीज याद रखना, दीवारें गिर जाएगी, जो भी यहां पर महाराजा है वो अपने पोते का जीतते जी मुंह नहीं देखेगा, और तीसरी बात कि मारवाड़ के अंतर्गत एक बूंद भी बारिश नहीं होगी। पूरे सैनिक चौंक गए। सैनिक चौंकने के बाद में तुरंत ही महाराज के पास आए जोधा जी ने कहा क्या हुआ रे, तुम सारे के सारे कैसे बकला रहे हो, है ना, तुम्हारी स्थिति ऐसे क्यों बनी हुई। सैनिकों ने कहा कि महाराज स्थिति तो खतरनाक बन गई है। उस योगी जी ने जो है 3 प्रकार के क्या कर दिए, दोष लगा दिए, और इतने खतरनाक दोष लगा दिए कि क्या कहा, वो तीनों दोषों को महाराज को बताया गया। महाराज ने कहा कि देख लेंगे, आप तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू करो। जैसे ही दुर्ग का निर्माण करते दीवारें गिर जाती, कोई महाराजा जो है क्या पोता होता वो उससे पहले मर जाता, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन हाल ही के अंतर्गत बात करें, हमारे महाराज जी हैं जोधपुर के, मारवाड़ के गज सिंह जी परिवार, उस राज परिवार से हैं, तो वो अभी हाल ही के अंतर्गत अपने पोते के साथ जीवित हैं। लेकिन स्वतंत्रता से पहले की बात है, स्वतंत्रता के बाद में जो है ये गज सिंह जी आए थे, और ये अभी ठीक ठाक स्थिति है, ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ पर अभी भी वो दोष लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही दुर्ग का निर्माण करते दीव गिर जाती। एक महाराज जी से संपर्क किया, ब्राह्मणों से मिले, ब्राह्मणों ने कहा, या फिर हम कहे कि जो साधुओं ने कहा कि हम आपके दुर्ग का निर्माण की नींव तो
करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आपको एक व्यक्ति को जिंदा चुनवाना पड़ेगा। और वो व्यक्ति को एकमात्र जिंदा चुनवाने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा राम कुंडेला जी। राजा राम कुंडेला नामक व्यक्ति को क्या करवाया गया? जिंदा चुनवाया गया। तब जाकर उसकी दीवारें स्वतः अच्छी तरीके से हो गई। लेकिन दूसरी स्थिति, चलो देख लेंगे कि कोई महाराजा होते से पहले या मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में देख लेंगे, है ना, कोई ना। दूसरी बात आ गई कौन सी? बारिश की। अब मारवाड़ पूरी तरीके से फसल पर निर्भरता है, कृषि पर निर्भर है, तो उसके अंतर्गत अगर बारिश नहीं हो तो कैसी स्थिति हो जाए, है ना। एकदम भोकाल मचा हुआ था मारवाड़ में, बारिश नहीं हो रही है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ना। जोधा जी परेशान हो रहे हैं, विचित्र स्थिति, बार बार कहीं साधु महात्मा, है ना, पंडित जी वगैरह सबसे मिल चुके हैं, 100 से ज़्यादा यज्ञ करवा चुके हैं, हवन करवा चुके हैं, है ना, महात्मा, लेकिन उनको ढूंढने के बाद में आसपास के क्षेत्र को नहीं छोड़ा, सब जगह सभी महात्माओं से वो मिल लिए। एक महात्मा से मिलते हैं काशी के एक ब्राह्मण जी से मिलते हैं। काशी के ब्राह्मण जी से मिलते ही कहते हैं, महाराज आपसे निवेदन है कि आप कैसे भी करके यज्ञ करके हमारी समस्या का समाधान करो। मारवाड़ के अंतर्गत कुछ दिनों से बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरी है। महाराज जी ने कहा, बूंद तो मैं गिरवा दूंगा, आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी ने कहा कि आप जो मांगोगे, राव जोधा जी ने कहा कि आप जो मांगोगे, आप मुंह से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन हमारे मारवाड़ के अंतर्गत बारिश करवा दो। फसल नहीं होने की वजह से हमारी प्रजा है वो बहुत ही विचित्र स्थिति में है। काशी के महाराज जी ने कहा ठीक है हम बारिश करवा देंगे। महाराज जी ने 5 बार ब्राह्मण जी से पूछा, देख लीजिए महाराज जी, अगर बारिश करवा दी आपने तो मुंह मांगोगे वो दूंगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो समझ लेना फिर क्या होगा आपके साथ। महाराज जी ने कहा टेंशन मत लो, भाई बैठा है, भाई जिंदा है, भाई बारिश करवाएगा कैसे भी करके। महाराज जी ने विश्वास दिलाया जोधा जी को। जोधा जी ने कहा ठीक है। 5 बार पूछने के बाद में महाराज जी ने कहा कि कब डिसाइड की जाए, हवन की डेट कब डिसाइड की जाए, यज्ञ की डेट। तो कहते हैं कि यज्ञ की डेट को रक्षाबंधन के दिन, कब? रक्षाबंधन के दिन डिसाइड किया गया। भाई बहन का त्योहार, सावन का महीना, और कहा जाता है कि सावन कभी सुना नहीं जाता और रक्षाबंधन के दिन तो आता ही आता है। महाराज जी ने अपना फायदा देखते हुए भी यह डेट डिसाइड की कि रक्षाबंधन के दिन मान लिया जाए, अगर मेरी साधना में कोई कमी रह जाएगी, बारिश में अगर थोड़ी सी कमी रह जाएगी तो कम से कम रक्षाबंधन के दिन 2-4 बूंदे तो गिरेगी ना। हाँ भाई, उन्होंने अपने बचने का तरीका भी ढूंढा, लेकिन जोधा जी कहते हैं कि ठीक है हम आपके कहोगे वैसा करेंगे, आप तैयार रहना आने के लिए, ठीक है। बात आ जाती है रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन के दिन बढ़िया तावड़ा पड़ रहा है, झकास, सुबह महाराज जी आ जाते हैं, सुबह से आरंभ कर देते हैं, है ना, कोई बारिश नहीं, 12-1 बज के दोपहर ही पड़ रही है, तावड़ा पड़ रहा है, महाराज जी कर रहे हैं, जोधा जी ओम स्वाहा ओम नमः स्वाहा, हवन के ऊपर घी दे रहे हैं, भाई साहब हवन में जा रहे हैं। महाराज जी के पसीना आ रहा है, जोधा जी के पसीना पड़ रहे हैं, हवन में जा रहे हैं, पसीना दहो जहो, लेकिन कोई भी बारिश का तो दूर, बदल भी आसपास नहीं मंडरा रहे। मारवाड़ में महाराज सोचते हैं जोधा जी की कोई स्थिति नहीं है अभी तक, तो शाम के 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, कोई बदल नहीं। 5 बजे का जैसे ही समय आता है, समय आते ही काशी के महाराजा काशी के जो आपके महाराज जी हैं, वो महाराज जी कहते हैं कि ये हवन और ये यज्ञ है ना, एक मनुष्य का कलेजा मांग रहा है, एक जिंदा व्यक्ति का कलेजा मांग रहा है, बलि चाहता है। जैसे ही बलि का नाम लिया, जोधा जी कहते हैं कि बलि, व्हाट आर यू, क्या बलि, है ना, हाँ किस स्थिति, ये क्या कह रहे हो आप। महाराज जी कहते हैं कि बलि तो चढ़ानी पड़ेगी, बारिश करवानी है। तो जैसे ही बलि का नाम लिया, महाराज जी ने पीछे मुड़ के देखा सैनिकों की तरफ, सैनिक ने 4-4 कदम पीछे कर लिए, पता नहीं किसका नंबर आ जाए। लेकिन कहते हैं कि ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ पर जो है सैनिकों के खून में वफादारी दौड़ती है। उसी समय एक व्यक्ति का नाम आता है और वो आगे आकर खेता ब्राह्मण, क्या नाम आता है ये मैंने आपको बताया, खेता ब्राह्मण जी। खेता ब्राह्मण जी आगे आते हैं और कहते हैं यहाँ पर अपने सीने पर तलवार ठोककर
कलेजा निकालकर हवन के अंतर्गत समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि खेता ब्राह्मण जी की छतरी भी बनी हुई है मारवाड़ के अंतर्गत, और उनका मेला भी भरता है अभी वर्तमान स्थिति के अंतर्गत। तो आपको ध्यान में रखना है कि खेता ब्राह्मण जी ने वहां पर बलिदान देने के बाद में 6 बजे से पहले पहले मारवाड़ के अंतर्गत इतनी खतरनाक बारिश होती है कि लगातार 5 दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती है बारिश। मारवाड़ की प्रजा और मारवाड़ के राव जोधा जी बड़े प्रसन्न होते हैं, काशी के महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उस स्थिति में याद रखना आपको, ये 2 व्यक्ति का नाम याद रखना, खेता ब्राह्मण जी और राजा राम कुंडेला। जब निर्माण के समय इन दोनों ने अपनी क्या थी, बलि दी थी। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना, ये कहानी के तौर पर, ठीक है। तो यहां तक की स्थिति होती है, फिर आगे चलते हैं अपन, चलिए।